मरने से ठीक पहले इस लड़की ने अपनी जिंदगी की सारी बचत खर्च कर दी, सिर्फ इसलिए ताकि वह अपनी पसंदीदा रोमांस नॉवेल की दुनिया में जाकर उसकी हीरोइन बन सके। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो वह एक खूबसूरत कमरे में थी। उसके सामने बिस्तर पर लेटा था कहानी का सबसे हैंडसम आदमी। उसे देखते ही लड़की पूरी तरह खो गई। उसे याद आया, ओरिजिनल कहानी की हीरोइन इस आदमी से हजारों बार तक दुख सहने के बाद भी प्यार करती रही थी। लड़की मन ही मन सोचती है, इतना खूबसूरत है, कोई भी इसके प्यार में पड़ जाएगा। वह मुस्कुराते हुए उसके करीब जाती है और उसकी मदद करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी बाहर से एक आवाज आती है, महाराज क्या आप ठीक हैं? ये सुनते ही लड़की के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उसे अचानक एहसास होता है ये कहानी का हीरो नहीं है, ये तो वही खतरनाक विलेन है जिससे पूरी कहानी कांपती है। डर के मारे वह तुरंत वहां से भाग निकलती है। रात के अंधेरे में दीवार के एक छोटे से छेद से निकलकर जैसे तैसे अपनी जान बचाती है। लेकिन बाहर आते ही उसका सामना होता है उस सिस्टम से जिसने उसे इस दुनिया में भेजा था। गुस्से में वह चिल्लाती है, ये सब क्या है, मैं यहाँ कैसे पहुंच गई? और फिर सिस्टम जो सच बताता है उसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सिस्टम ने गलती कर दी थी, वह कहानी की हीरोइन बनकर नहीं आई थी, बल्कि सुरुवान नाम की उस साइड कैरेक्टर के शरीर में आ गई थी जो कहानी शुरू होते ही मरने वाली थी। अब लड़की पूरी तरह टूट जाती है। वह सिस्टम से उसे वापस भेजने की भीख मांगती है, लेकिन जवाब सुनकर उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। उसका असली शरीर मर चुका था और उसका अंतिम संस्कार भी हो चुका था। मतलब अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। आंखों में आंसू लिए वह अंधेरी गली में अकेली खड़ी रह जाती है। लेकिन तभी उसे एक और भयानक बात याद आती है। ओरिजिनल कहानी में सुरुवान ने हीरोइन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी और अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो उसकी मौत तय थी। इसलिए वह तुरंत हीरोइन को बचाने के लिए दौड़ पड़ती है। उधर जिस आदमी के कमरे से वह भागी थी वह अब जाग चुका था, बर्फ जैसे ठंडे पानी में बैठा हुआ। वह उस लड़की को याद कर रहा था जिसने उसे छुआ था। उसकी आंखों में गुस्सा था और दिल में एक खतरनाक जुनून। फिर वह अपने आदमियों को आदेश देता है, 3 दिनों के अंदर उसे मेरे सामने लेकर आओ। और अगली ही सांस में वह कसम खाता है, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और अपने हाथों से उसकी जान ले लूंगा। एक तरफ अपनी मौत से भागती हुई लड़की और दूसरी तरफ उसे तलाशता हुआ एक खतरनाक विलेन। अब किस्मत पहले किसका साथ देगी, जानने के लिए भाग 2 का इंतजार कीजिए।